बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और आनंदमय जीवन जी रहे होंगे। तो बच्चों, आज इस अध्याय में पढ़ेंगे हम अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग, अर्थात अनुच्छेद लेखन कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों, अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत किसी विषय पर सारगर्भित तथा संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। निबंध में किसी विषय के हर पहलू पर प्रकाश डाला जाता है, परंतु अनुच्छेद में सीमित ढंग से उस विषय पर अपनी बात रखनी होती है। तो अनुच्छेद लेखन में हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पहली बात है, अनुच्छेद प्रभावशाली होना चाहिए। दूसरा, इसके वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। तीसरा, इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। चौथा, इसमें शब्द चयन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पांचवा, अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। और छठा नियम है इसका, अनुच्छेद की भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए। सातवां नियम है, अनुच्छेद लिखते समय भाव की गहनता और संक्षिप्तता का ध्यान रखना चाहिए। आइए इन बातों का ध्यान रखते हुए हम भी कुछ विषयों पर अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा अनुच्छेद लेखन के लिए विषय है भारतीय नारी। किसी भी देश की सभ्यता, संस्कृति एवं उन्नति का मूल्यांकन वहां के नारी वर्ग की स्थिति को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। जो राष्ट्र नारी को केवल भोजन पकाने एवं बच्चे पैदा करने का साधन समझते हैं, वे दुर्भाग्य से अभी सभ्यता, संस्कृति या शिष्टता की दौड़ में बहुत पीछे हैं। प्राचीन युग में स्त्रियां पुरुषों के साथ प्रत्येक सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में समान रूप से भाग लेने की अधिकारिणी है। प्राचीन युग में भी नारी का बड़ा सम्मान था। द्वापर युग आने पर अविश्वास उत्पन्न हुआ। नारी अनेक बंधनों में बांध दी गई। मध्यकाल में नारी को गुलाम और भोग्या बनाकर पतन की दिशा की ओर मोड़ दिया गया। सहधर्मिणी के स्थान पर वे केवल दासी एवं वासना पूर्ति का साधन मात्र बन गई। आधुनिक काल में नारी ने हर क्षेत्र में विकास किया है। भारतीय संविधान में भी नर नारी को समान अधिकार दिए गए हैं। शिक्षित महिला वर्ग ने स्वयं पर्दे का त्याग किया। आज 21वीं सदी में नारी पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर समाज के निर्माण में जुटी हुई है। संघर्षों में शक्ति रूपा बनकर पुरुष को सहयोग दे रही है और उसकी प्रेरक शक्ति बनी हुई है। आइए अपने अनुच्छेद लेखन के दूसरे विषय की ओर बढ़ें, जो है मित्रता। मित्रता अनमोल धन है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। हीरे मोती या सोने चांदी से भी नहीं। मैत्री की महिमा बहुत बड़ी है। सच्चा मित्र सुख और दुख में समान भाव से मैत्री निभाता है। जो केवल सुख में साथ होता है उनको सच्चा मित्र नहीं कहा जा सकता। साथ साथ खाना पीना, सैर, पिकनिक का आनंद लेना सच्ची मित्रता का लक्षण नहीं। सच्चा मित्र तो दीर्घकाल के अनुभव से ही बनता है। सच्ची मित्रता की बस एक पहचान है और वह है विचारों की एकता। सच्चा मित्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जहां था न लगे वहीं बांह बढ़ाकर उबार लेता है। मित्रता करना तो आसान है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। आज मित्रता का दुरुपयोग होने लगा है। लोग अपने सीमित स्वार्थों की पूर्ति के लिए मित्रता का ढोंग रचते हैं। मित्र जो केवल काम निकालना जानते हैं, जो केवल सुख के साथी हैं और जो वक्त पड़ने पर बहाना बनाकर किनारे हो जाते हैं, वे मित्रता को कलंकित करते हैं। मित्रता जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुभव है। यह एक ऐसा मोती है जिसे गहरे सागर में डूबकर भी पाया जा सकता है। मित्रता की कीमत केवल मित्रता ही है। सच्ची मित्रता जीवन का वरदान है। यह आसानी से नहीं मिलती। एक सच्चा मित्र मिलना सौभाग्य की बात होती है। सच्चा मित्र मनुष्य की सोई किस्मत को जगा सकता है और भटके को सही राह दिखा सकता है। आइए अनुच्छेद लेखन के अगले विषय की ओर बढ़ें, जो है त्योहार। त्योहार किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना के मुखर अंग, स्वरूप एवं प्रतीक होते हैं। उनसे यह जाना जाता है कि कोई राष्ट्र, वहां रहने वाली जातियां, उनकी सभ्यता और संस्कृति कितनी अपनत्वपूर्ण, कितनी ऊर्जावान, जीवंत और प्राणवान है। त्योहारों के माध्यम से कोई जाति अथवा राष्ट्र अपने सामूहिक आनंद भाव को भी उजागर करता है। एक ही दिन, एक ही समय, लगभग एक समान ढंग से मनाए जाने वाले त्योहारों का प्रभाव भी सम्मिलित ही दिखाई पड़ता है। इस कारण त्योहारों को सामूहिक स्तर पर की गई आनंदोत्सव की अभिव्यक्ति ही माना जाता है। त्योहारों का महत्व अन्य कई युक्तियों से भी समझा एवं देखा जा सकता है। ऐसे अवसर पर ये घर परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को
समीप आने, मिल बैठने, एक दूसरे के सुख आनंद को साझा बनाने के सुयोग भी प्रदान किया करते हैं। इतना ही नहीं, त्योहार कई बार जाति, धर्म या वर्गगत अलगाव की भावनाओं को भी समाप्त कर देते हैं। त्योहार व्यक्तियों को परस्पर समझने, बूझने का अवसर तो देते ही हैं, भावना के स्तर पर परस्पर जुड़ने या एक होने का संयोग भी जुटा देते हैं। प्रत्येक त्योहार अपने भीतर कई प्रकार के आदर्श, मान एवं मूल्य भी संजोए रखता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि त्योहार अपने पर्व मनाने वालों को उस धरती की संधी सुगंध के साथ जोड़ने का सार्थक प्रयास करते हैं जिस पर उन्हें धूमधाम से मनाया जाता है। तो बच्चों, अगले विषय की ओर बढ़ते हैं अनुच्छेद लेखन के लिए, जो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मानव चरित्र का मौलिक गुण तथा उसके जीवन पथ का प्रबल संबल है। यह गुण मनुष्य को घर, परिवार व समाज के संस्कारों से मिलता है तथा शिक्षण, अभ्यास से वह विकसित होता है। जो आत्मविश्वास का अलग जगाकर जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसके समक्ष आपदाओं के पर्वत ढह जाते हैं और मंजिल सदा उसकी प्रतीक्षा करती रहती है। जिसके पास आत्मविश्वास का बल है, वह पराजय के क्षणों में भी विचलित नहीं होता, बल्कि नए संकल्प, नए उत्साह से आगे बढ़कर अनंततः विजय प्राप्त करता है। वस्तुतः आत्मविश्वास के अंकुर से प्रयत्न का पौधा उगता है और प्रयत्न के लहलाते पौधे पर ही सफलता के मधुर फल लगते हैं। आइए अनुच्छेद लेखन के अगले विषय की ओर बढ़ें, जो है मेरा भारत महान। भारत हमारी मातृभूमि है। अपनी जन्मभूमि से सभी को प्यार होता है। मुझे भी अपने देश से प्यार है। भारत विश्व का श्रेष्ठ देश है। इसकी श्रेष्ठता और महानता की घोषणा सदियों पूर्व ही हो गई थी। भारत ही वह देश है जिसने विभिन्न संस्कृतियों को आत्मसात किया है। सभी धर्मों और त्योहारों को मनाने वाला मेरा देश सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है। इस देश में अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। भाषाएं चाहे अलग अलग हो, लेकिन भाव हमेशा सबका एक सा रहता है। मेरे देश की कला और संस्कृति की प्राचीन काल से ही उत्कृष्ट मानी गई है। यही नहीं, मेरा देश अपने ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और साहित्य के लिए विख्यात रहा है। असंख्य महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया है। यह देश विविध पावन स्थलों से भरा है। यह कहना अनुचित ना होगा कि इसका कण कण पावन है। मुझे अपने भारत देश पर गर्व है। अनेकता में एकता की इस छवि को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। इकबाल के शब्दों में, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। तो बच्चों, ये थे अनुच्छेद लेखन के कुछ विषय जो हमने पढ़े। अब आप भी कुछ और विषय लीजिए और उन पर अनुच्छेद लेखन का अभ्यास कीजिए ताकि आप इसमें पूर्णतः दक्ष हो पाएं। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।